आज की शाम का आगाज़ हमें करना है। हम कुछ आप लोगों से आएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, बट इट्स माई ऑनर टू फर्स्ट कॉल अपॉन द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा टू कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स। सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आई नो कि विंडो बड़ी छोटी सी है आजकल के जो क्रिकेट सीज़न चल रहा है, सो मकसद सिर्फ यही है कि आपकी और तारीफ़ें हम भी करें, क्योंकि सारी दुनिया तो करती है, हमें कम मौका मिला आपसे मिलने का भी। सो एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जो आपने कर दिया है वो मेरे ख़्याल से मुद्दतों के बाद एक जो आपने चाह क्रिकेट की जगाई है और एक जो फैंस को आपने एंगेज किया है दोबारा इस गेम के साथ, वो है आउटस्टैंडिंग फीचर आपका। और सब कुछ किया आपने सर झुका के, और क्रिकेट को इज़्ज़त दी है और क्रिकेट ने आपको इज़्ज़त दी है। सो आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सिलसिला है ये आगे भी बढ़ता रहे। देखिए, जो ग्रेट टीम्स होती हैं वो एक अपने, वैसे तो कोविड टाइम में बबल का नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर वो अपने बबल में रहती हैं। वो बाहर जो मर्ज़ी हिलचुल हो रही हो, जो मर्ज़ी टर्बुलेंस हो, उसको एहसास नहीं होता है और ना होने देते हैं। इसलिए कि जो एक तरह से आपकी कमराडरी कह लें, जो आपकी दोस्ती है, जो एका है, और जो बैटल में जाके जो लड़ते हैं, उससे जो दोस्तियां बनती हैं वो लाजवाब होती हैं, वो सारी ज़िंदगी चलती हैं। और ये जो बबल कायम हुआ है इस वक्त, ये एक आपकी आउटस्टैंडिंग बात है और इसको लीड किया हुआ है क्लियरली बाबर आजम ने। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए कि मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि एक नॉट सो कॉन्फिडेंट कप्तान अब दुनिया का बेहतरीन कप्तानों की सफ़ में आप खड़े हो गए, और ये पिछले आपने थोड़े अरसे में ये चीज़ अचीव की है। मैं फिर से बता दूं कि जो एक मकसद है, एक जो होना चाहिए एक क्रिकेटर का एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, कि क्रिकेट की गेम को जो है वो हमने ऊपर तक लेके जाना है, या उसने ऊपर तक लेके जाना है। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिकेट की डूज़ एंड डोंट्स हैं वो ज़्यादा हम बदले ना। कई दफ़ा हम बहुत कोशिश करते हैं कि क्रिकेट को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मकसद ज़ाया हो जाता है। अभी भी क्रिकेट में मैं ये मानता हूँ कि कप्तान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद चलती हैं। सो कप्तान अच्छा है, माहौल अच्छा है, माहौल से चैम्पियंस बनते हैं। कप्तान अच्छा है, टीम सही सेलेक्ट होती है, कप्तान ठीक है तो उसको भरोसा रहता है कि ये ओन करता है वो टीम को। सो किया यही है, और मेरी कोशिश यही होगी कि एक तो आपके रोल्स क्लियरली डिफाइंड हों, आपकी जो लीडरशिप है उसको हम और ज़्यादा ऊपर लेके जाएं। और मैं सिर्फ आपसे दो एक ही चीज़ें मांगता हूँ, पूरी टीम से मैं बात कर रहा हूँ, कि सर फेंक के ऊंचाई हासिल करें आप। और यही आपकी सबसे अच्छी चीज़ लगी है आपके फैंस को, कि आपने जीत के बाद ओवर रिएक्ट नहीं किया, हारने के बाद आप बिल्कुल बैठ नहीं गए, क्योंकि बड़ा मुश्किल था उसके बाद जाके और अपने आप को दोबारा खड़ा करना वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद बाकी टूर्स में, मगर आपने वो करके दिखाया। और डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपने आला दर्जे की जो एक काबिलियत दिखाई है और जो हुनर दिखाया है हमने, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है क्रॉस फॉर्मेट्स जाके और उसी तरह से परफॉर्मेंस को लेके चलना। सो उसके लिए भी एक ख़ास आपको मुबारकबाद सब प्लेयर्स को, इसलिए कि जो नया प्लेयर्स भी आया, और होता यही है कि जब आपकी एनवायरनमेंट बन जाती है तो जब नए प्लेयर्स भी आते हैं उस एनवायरनमेंट में आके वो सीखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, और मकसद सारा यही है कि ये टीम जो है ये मुद्दतों तक खड़ी रहे। सो ये एक वन ऑफ फेज़ ना हो हमारा, ये हमारा फेज़ आगे चलना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा जब आपको क्रिकेट में जिसको कहते हैं ना लिखना पढ़ना आ जाए ना, तो फिर, या साइकिल चलानी आ जाए क्रिकेट की, तो फिर गिरना नहीं है। और हर हरीफ को आपने ताकतवर समझना है, कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है। हम यहाँ पे एज अ क्रिकेट बोर्ड, मैंने पहले भी आपसे जो प्राइवेटली बात की है वो यही थी कि हम आपको ग्रेटनेस और एक्सीलेंस अचीव करने के लिए हर चीज़ करेंगे जो कि पॉसिबल है। सो वो हमारी तरफ से आपको कभी इसमें कमी बेशी नहीं होगी। बस आप इसी तरह से डिसिप्लिन कायम करें, और जो आपने करके दिखाया ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप में, मैंने पूरी पाकिस्तान कौम को खड़े होते देखा आपके पीछे, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यही क्रिकेट की एक फोर्स है, और जो फेथ रखते हैं इस प्रोडक्ट में वो इसी वजह से रखते हैं कि खैबर से लेके कराची तक हम एक हो जाते हैं जब क्रिकेट जो है इस तरह से हम खेलते हैं। सो इस ब्रांड को कायम रखें, पाकिस्तान के इमेज को कायम रखें। पाकिस्तान आपकी इज़्ज़त है, हम आपको इज़्ज़त देंगे, और इंशाल्लाह जहाँ पे भी आपको मसले मसाइल है, एक फ़ोन कॉल अवे हूँ मैं,
किसी को किसी टेयर के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन कॉल हुए और मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ, मुझे पता है जो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसी तरह से आप फलते फूलते रहें। आपके लिए बहुत दुआएं। असल में देखें फैंस, और जब आप इस तरह से खेलते हैं और फैंस आपके लिए दुआ करते हैं, और ये दुआओं की वजह से है कि ये जो हमारी टीम है इसको इतनी इज्जत मिली है। और आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अब वो सिलसिला स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। बहुत अच्छा मैसेज है इनका कि सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह जो है टीम और ऊंचाई पे जाएगी। तो चलें गुफ्तगू का सिलसिला भी स्टार्ट करते हैं। एंड I'll come towards Babar obviously because he's the captain of our team. तो तालियां प्लीज़ इनके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त साल आपका, पर्सनली एज वेल एज विद द टीम अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स। थोड़ी सी आपकी स्टैट्स बता दूं, 8 टेस्ट 417 रन, 6 वनडेज 405 रन और 29 T20s में 939 रन, तकरीबन 1000 रन इन्होंने इस साल किए हैं। अच्छा ये बताएं कि आपका हाईलाइट ऑफ द ईयर क्या था, मतलब अगर देखा जाए फेवरेट मोमेंट एक ही है, इंडिया वाला मैच। इंडिया और मेरे ख्याल से वो सबके लिए फेवरेट मोमेंट था। जिस तरह लड़कों ने पूरी एफर्ट दिखाई और फेयरलेस हम खेले और प्रेशर नहीं लिया उस चीज़ का कि इंडिया के साथ मैच है। और मेरे ख्याल से सारा क्रेडिट लड़कों को जाता है। जिस तरह उन्होंने डिफरेंट क्रिकेट खेली और जो हमने प्लान किया था या जो हमने सोचा था कि उस तरह करना है वही हुआ, एग्जीक्यूट किया चीज़ों को और रिज़ल्ट हमारे हाथ में। और नहीं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा इवन जिस तरह हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि वीव सीन यू ग्रो एज अ कैप्टन, यू नो लाइक क्या ऐसी चीज़ है जो आपने खुद सीखी है अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स, टेस्ट में भी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप यू फील कि यू रियली लर्नड ऑन द फील्ड? टू बी ऑनेस्ट, पेशेंस सीखा है कि जितना आप पेशेंस रहेंगे, जितना आप काम रहेंगे, उसमें आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो वो चीज़ सीखी है। और मेरे ख्याल से आपका टीम का जो ग्रुप है वो आपका मैटर करता है कि वो कैसा रिस्पांस कर रहा है। और जैसा लड़कों ने रिस्पांस किया, मुश्किल टाइम में भी अच्छे टाइम में हम साथ रहे और जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंसेस निकली। और मेरे ख्याल से सब यही हमने एक तय किया था कि हमने जुड़ के रहना है और जो भी परफॉर्मेंस है वो हमने इकट्ठे देनी है और किसी पे रिलाई नहीं करना है। अगर किसी के हाथ में चीज़ आए वो फिनिश करके, और वो लड़कों ने वैसा किया और रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्स वाकई मिला ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा ये बता दें बिफोर आई सेंड यू फॉर योर रिवॉर्ड कि कोई ऐसा प्लेयर है जिससे मशवरा भी लेते हैं, जिसके पास जाते हैं जब कोई डिसीजन लेनी हो ऑन फील्ड? डेफिनेटली मशवरा हमेशा मैं वाइस कप्तान के पास जाता हूँ, शदाब हो गया, टेस्ट में रिजवान हो गया, और सीनियर प्लेयर्स के साथ पास जाता हूँ और शोएब भाई होते हैं तो उनके पास। और अगर कुछ ज़्यादा चाहिए होते तो मैं सैफ़ी भाई के पास जाता हूँ क्योंकि इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है कप्तानी का और इन्होंने काफ़ी टीम को लीड किया। इनके पास अच्छे थॉट होते हैं, तो मुझे जब भी मैं फंसता हूँ तो मैं सैफ़ी भाई के पास जाता हूँ और वो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। चलें, हम उम्मीद इसी तरह करते हैं कि आप इसी तरह ग्रो करते रहें, इसी तरह जो है अच्छी अच्छी एडवाइस लेते रहें। बट मैं आपको रोकूंगी नहीं, प्लीज़ गो एंड गेट योर अवार्ड फ्रॉम द चेयरमैन। और अगर आप कुछ इनसे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर। बहुत बहुत मुबारक हो बाबर। मैं सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सवाल है मेरा कि जो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो आपने शॉट खेला था वो आपकी वो क्या समझ के खेला था आपने? रमीज़ भाई बेसिकली सोचा यही था कि वहाँ पे लग जाती हिट तो मैच डिफरेंट होता, लेकिन शोएब भाई ने मना भी किया था। लेकिन वो आपको पता है कि बैटिंग के दौरान काफ़ी चीज़ें चलती हैं। कहते हैं कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, तो उस टाइम मान जाते थे तो डिफरेंट हो जाता। बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डन। शोएब भाई, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। हम इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं मोमेंट्स को। तो एक जो चीज़ एटलीस्ट हमने देखी वर्ल्ड कप में कि आपकी टिप्स हमेशा जब बैट्समैन क्रॉस कर रहे होते थे, ओवर चेंज हो रहा था तो एक हमेशा डिस्कशन चल रही होती थी। आपकी अपनी भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, अगेंस्ट स्कॉटलैंड, दैट 50 दैट यू मेड, एंड ओवरऑल एक जो आपका इम्पैक्ट होता है वो हम सबको नज़र आता है टीम में कि कितनी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो
आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप एंड T20s में जनरली जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट ने सक्सेस हासिल किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब लोगों को मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि compete करना, स्पेशली हमारी टीम में बड़े अच्छे अच्छे फिट लड़के हैं, उनके साथ compete करना, उनके साथ मैच डालना, सो मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। खैर, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एक ही चीज़ हमारे दिमाग में थी कि रिज़ल्ट्स हम एक ही सूरत में दे सकते हैं कि वी जस्ट हैव टू गिव आवर बेस्ट शॉट, और वही सब ने किया। और जब आप टीम गेम खेलते हैं तो यूनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो थी टीम में, और मेरे ख्याल में उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हुई। और मैं यहाँ मैनेजमेंट का ज़रूर जिक्र करूँगा। जिस प्लेयर को जो प्रैक्टिसेस चाहिए थी, दे हैव प्रोवाइडेड दैट, और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मिली तो उसकी वजह से परफॉर्मेंसेस जो थी ओवरऑल सब की वो बहुत अच्छी हो गई। और इनफैक्ट जो लड़के बाहर भी बैठे हुए थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। किसी के माथे पे बल नहीं था कि मैं क्यों नहीं खेल रहा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत यानी टीम मायने का माहौल रखती हैं। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। चलें, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ जाएं अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करें एंड मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल क्या, मतलब मुझे जो चीज़ इम्प्रेसिव है, एक तो आपकी फ़िटनेस है और दूसरा आपका अभी भी एक जो लगन है खेलने की क्रिकेट, ये कहाँ से है, किस तरह से, क्या व्हाट इंस्पायर्स यू एक्चुअली टू प्ले द गेम इवन नाउ? रमीज़ भाई, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते, लेकिन मैंने कभी क्लब का मैच नहीं मिस किया है, और मैं अभी भी क्लब का मैच खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ, खुद लड़कों को बुलाता हूँ और मैं खेलता हूँ। और मुझे क्रिकेट के अलावा और कोई काम नहीं करना था, इसीलिए जब तक मैं हूँ मैं क्रिकेट, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है उसको तब तक करो जब तक आप उसे एंजॉय कर रहे हो, आपको मज़ा आता है वो चीज़ करने में। जब आपको बोझ लगे तो फिर छोड़ देनी चाहिए। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है मेरे जो सारे टीममेट्स हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम मूव अराउंड कर रहे हैं इमाद वसीम की तरफ। इमाद, ज़बरदस्त साल पाकिस्तान का, T20s में भी, पावर प्ले में हमने देखा है आप बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं, विकेट्स लेते हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा वर्ल्ड कप का? इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में आई थिंक जो हमारी मैनेजमेंट ने जिस तरह हम लोगों ने मीटिंग्स की थी, हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। आई थिंक क्रेडिट दूंगा सकलैन भाई को, जिस तरह उन्होंने हम सबको जोड़ के रखा था उस मैच से पहले और बहुत सपोर्ट किया था। सो आई थिंक नर्वसनेस थी, लेकिन हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए थे क्योंकि हमारी मीटिंग्स बहुत अच्छी हुई थी। एंड जनरली यू सीम टू एंजॉय बॉलिंग इन द पावर प्ले। आई मीन, इज़ दैट समथिंग जिस पे आपने स्पेसिफिकली काम किया है कि फील्ड के अकॉर्डिंग किस तरह से बॉलिंग करानी? जी, काफ़ी अरसे से मैं पावर प्ले में करा था, लेकिन मुझे फिर जॉब मेरी चेंज हुई, थोड़ा मैं मिडल ओवर्स में आया। सो मैं एंजॉय करता हूँ पावर प्ले में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मिडल ओवर्स में ऑब्वियसली आने के लिए आपको एक आधा चीज़ें नई लानी पड़ती हैं। सो अब मुझे मिडल ओवर्स में भी मज़ा आ रहा है। सो आई थिंक इम्प्रूव डे बाई डे करता रहता हूँ तो उससे सक्सेस होती है। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड प्लीज़ आप अपना जाके अवार्ड जो है कलेक्ट करें। बहुत बहुत मुबारक हो इमाद, ग्रेट हेयर स्टाइल, बस इतना मुझे कहना है। अच्छा जी, सैफी, वर्ल्ड कप में होना एंड यू नो जनरली जस्ट बीइंग देयर, ओवरलुकिंग थिंग्स, क्या आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आप तो देख चुके हुए हैं, इंडिया को हरा चुके हैं फाइनल में, क्या थॉट्स थी उस वक्त कि यार किस तरह से हमने इनको हराना है, और क्या वो नर्वसनेस होती है? अपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही हूँ कि कैसा लगता है व्हेन यू आर प्लेइंग एट दैट लेवल एंड दैट स्टेज? देखिए, ओवरऑल जो हमारा पिछला साल गुजरा उस पर एक तो हमने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, स्पेशली जो वाइट बॉल हमने क्रिकेट खेली पाकिस्तान टीम ने, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही हमारी। और जहाँ तक रही इंडिया वाले मैच के बाद, जैसे इमाद ने बताया कि मीटिंग्स हमारे अच्छी हुई हैं, मोटिवेशन हमारी बहुत अच्छी थी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी थी इस पूरे वर्ल्ड कप में, वो हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत आउटस्टैंडिंग थी। क्योंकि मैं मैच नहीं खेल रहा था, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर जितने 11 लड़के खेल रहे थे
उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी ग्राउंड के, जिस तरीके से हम ग्राउंड के अंदर जाते थे, हम जिस तरीके से फील्डिंग करते थे, तो वो चीज़ उस चीज़ ने हमारी टीम को खड़ा किया। और जो बाहर लड़के थे या मैनेजमेंट थी, वही चीज़ देख के जो है हम सभी पंप होते थे कि यार हमारे जो 11 लड़के हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम ने इतनी सक्सेस की। और आई थिंक बाबा जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और जिस तरीके से सब उसको बैक कर रहे हैं, लड़के बैक कर रहे हैं। कप्तान का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसकी टीम का उसको बैक करना। अकेला कप्तान कभी भी टीम नहीं जीत सकता है, तो उसके लड़के जो उसको बैक कर रहे थे और जिस तरीके से वो सबको लेकर चल रहा है, तो यही चीज़ है पाकिस्तानी टीम के सक्सेस का राज। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस चीज़ को जारी रखेंगे तो ये टीम आगे बहुत ज़्यादा वंडर्स करेगी पाकिस्तान की। एक चीज़ जो नज़र आ रही थी इट वाज कि मजाक भी चल रहा है, एक एक रिलैक्स सा एटमॉस्फेयर है जो नॉर्मली नज़र नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऐसा माहौल है। वो इसकी वजह ये है कि देखें ये टीम जो है पिछले 7-8 महीने से हम सब लड़के जो है वो इकट्ठे खेलते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया था। जो आपने बात की है, टीम का माहौल बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है, और यही चीज़ें फिर ग्राउंड में आके अफेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आते हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ आप जाके अपना रिवॉर्ड लें। बहुत बहुत मुबारक हो। असल में ये इसलिए काबिल तारीफ़ हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना अगर आप कप्तान रहे हों और रिजर्व्स में चले जाएं और फिर भी एक डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन करना। सो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस लिहाज से, यू रियल टीम प्लेयर। थैंक यू। तो T20s लिमिटेड ओवर्स की हमने सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, बट टेस्ट क्रिकेट की तरफ आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा रियल टेस्ट तो वही होता है टेस्ट क्रिकेट का। आबिद यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, 100 जनरली स्कोरिंग। आबिद पहले तो ये बताएं, हाउ यू फीलिंग? अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बेहतर हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम। मैं आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है। अच्छा, ये साइकोलॉजिकली टफ होता है ऑब्वियसली एज अ प्लेयर कि आप हम बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, बट हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी दफ़ा निगलेक्ट किया जाता है। तो साइकोलॉजिकली आपके लिए आई एम श्योर मुश्किल रहा होगा कि इससे गुजरना, एंड देन बीइंग एबल टू रिज्यूम क्रिकेट अगेन एज वेल। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाना। मैं तो मैच खेल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि एकदम पता चल गया, ये अच्छा हो गया, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है मैं कम बैक ज़रूर करूँगा, और अपना जो भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और रिहैब चल रहा है डॉक्टर के साथ, तो उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा और इंशाल्लाह कम बैक करूँगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करें कि आप कम बैक करेंगे, और आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं एज एन ओपनर इन टेस्ट, तो प्लीज़ आप जाएं और अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए क्रिकेट में तो ये कम बैक करें, असल में इनका जो खाने में कम बैक होना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान से। ओके। अच्छा जी, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो आबिद अली ओपनर से हम आ जाते हैं स्पिनर की तरफ। मेरा ख्याल से इस साल अगर एक जो ज़बरदस्त हमने परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी वो थी साजिद खान की, तो प्लीज़ इनके लिए भी तालियां। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, वो विकेट लेके जो आपकी सेलिब्रेशन है वो तो आप दिखा दें। आई थिंक वो वर्थ इट है। नहीं कोई बात नहीं, एक दफ़ा होना चाहिए। ज़बरदस्त। जो प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जिसमें शादाब हैं, हारिस रऊफ़ हैं, फ़खर हैं, उन्होंने मैसेजेस कुछ दिए वीडियो के थ्रू, तो आइए पहले वो सुनते हैं और फिर कुछ बाकी प्लेयर्स जो हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने काफ़ी आईसीसी के टूर्नामेंट खेले हैं, जिसमें चैम्पियन ट्रॉफी भी 2019 का वर्ल्ड कप खेले, और जो अभी हम T20 का वर्ल्ड कप 2021 खेले। मेरे ख्याल से जो हमारा स्पिरिट था और जो हम जीतने की लगन थी वो काफ़ी डिफरेंस थी। जिस तरह मैंने चैम्पियन ट्रॉफी में देखा था कि हम चीज़ें बदलना चाहते हैं, और इसी वर्ल्ड कप में भी इससे पहले भी जो हम प्रिपरेशन भी कर रहे थे और
जो हमारी बात भी होती थी सिर्फ हम पॉजिटिव बात करते थे, उससे मुझे फ़ील हुआ कि हम चीज़ें बदलना चाहते हैं। जिस तरह की हमारा मेरा स्पेशली बेस्ट मोमेंट जो कि हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को पहली दफ़ा हराया, तो वो चीज़ चेंज हुई। और जिस तरह थ्रू आउट हमने पूरे वर्ल्ड कप में खेला, और जिस तरह के हम एक दूसरे के परफॉर्मेंस से खुश हो रहे थे, क्योंकि ये टीम गेम है, तो हम एज ए टीम खेले, एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश हुए, एज ए टीम खेले। आपको आइडिया भी हो गया होगा कि जिस तरह के हर मैच में डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास काफ़ी मैच विनर्स हैं जो किसी भी दिन मैचेस जिता सकते हैं। और हम एक दूसरे पे बिलीव था, और जिस तरह हमने सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली हार गए, अगर जिस तरह मेरी परफॉर्मेंस हुई, मुझे डबल खुशी होती कि हम वो मैच जीते और वर्ल्ड कप जीते। अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा मेरा, और मेरा वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप था, और उसमें उसका जिस तरह का प्रेशर था उसको हैंडल करना, और जिस तरह एक टीम ने एक एनवायरनमेंट सेट किया हुआ था, स्पेशली बाबर भाई ने बोला हुआ था कि जिस तरह एक एफर्ट करते रहना है, और एफर्ट सब लड़के करते रहे, एक दूसरे पे बिलीव रखा हुआ था, और एक जिस तरह का एक इन्वायरमेंट था कि एक यूनिट की तरह हम खेल रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ें थी वर्ल्ड कप में। और जिस तरह सीनियर प्लेयर थे वो जूनियर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरह हमने फिर स्टार्ट लिया इंडिया के खिलाफ, और उससे एक मोमेंटम हमारी टीम ने पकड़ा, और पूरा थ्रू आउट टूर्नामेंट उसी तरह हम खेलते रहे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस वर्ल्ड कप में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोगों का डिनर बहुत अच्छा जा रहा होगा, और आज पूरा वर्ल्ड कप स्क्वाड इकट्ठा हुआ है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो हम लोगों का मोमेंटम बना था वर्ल्ड कप का, और जिस तरीके से हम लोग जेल होके खेले हैं, और जो हमारा बॉडी लैंग्वेज था बहुत ज़बरदस्त था, और बहुत एंजॉय किया इस वर्ल्ड कप में। और जिस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखा वो बहुत आला था। और बस मेरी यही दुआ है कि जो भी चीज़ें हमने इस टूर्नामेंट में सीखी वो हमारा लंबा अरसा तक साथ चले, क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद ये 2 सीरीज़ में देखा भी कि किस तरीके से हम लोग जेल होके खेलें। और इंशाल्लाह अगर हम ऐसे ही इसी मोमेंटम को लंबा लेके चलते हैं तो हमारे सामने कोई भी टीम टिकने के नहीं पाएगी। तो बाकी मेरी तरफ से आप लोग को गुड लक, और इन्जॉय करना अपना डिनर। थैंक यू। थैंक यू टू दीज प्लेयर्स। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने की मैसेजेस जो हैं वो ज़रूर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी आपको फिर से हमें तकलीफ़ देनी पड़ेगी, बट बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। देखिए, मैं इनके वालिद साहब के साथ खेला हूँ, और अगर ये अपने वालिद साहब से आधे भी क्रिकेटर बन जाए तो ये ग्रेट बॉलर बनेंगे इंशाल्लाह। वो इतनी क्वालिटी थी उनमें, और ये वो सही बात है, लेगेसी है, हिस्ट्री है, और ये आपके घर की बात है। इंशाल्लाह आप और आगे जाएं और सारे फॉर्मेट्स को टारगेट करें, ना सिर्फ T20 की। ज़बरदस्त मैसेज, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा चलते हैं हमारे जो इमर्जिंग क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ भी। हमने देखा है कि PSL के थ्रू, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो सब बहुत इन्जॉय करते हैं, कि हर साल एक कोई नया टैलेंट आता है। तो शाहनवाज़ दहानी की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आप सबके सामने ही हैं। अपना रिवॉर्ड लें, इसी तरह परफॉर्मेंसेस देते रहें, एंड मेक योर नेशन प्राउड। बहुत बहुत मुबारक शाहनवाज़, बहुत बहुत मुबारक। देखें, जो इनकी जो ख़ास क्वालिटी ये है कि इन्होंने एक चिंगारी लगाई है इंटीरियर सिंध में, और ऐसे इलाके में इन्होंने क्रिकेट को पॉपुलर किया है जहाँ पे पहले क्रिकेट शायद कोई समझता भी नहीं था, और ये हमारे लिए एक आइकॉन है सिंध में। और मुझे लगता है कि अगर आप इसी तरह से खेलते रहे तो इलेक्शन भी ये वहाँ पे जीत सकते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलर हो गए हैं ये। मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि आपकी वजह से बहुत सारे इंटीरियर सिंध में बच्चे अब क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सो वेल डन, वेल डन। अच्छा जी, इसी टेबल पे हैं तो हैदर अली भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं। एक 1 by 1 जाइए वहाँ और अपना रिवॉर्ड भी जो है वो कलेक्ट करें। आइए हैदर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेइंतहा टैलेंट है इनमें, और मैं भी समझता हूँ कि ये हाफ थ्रॉटल हाफ टैलेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं।
तो इसमें और ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा मेहनत। और लास्ट टाइम मैं जब इनसे मिला था इनका एक दांत भी नहीं था सामने का, तो अब लग गया शायद, है गुड। चले, अच्छा मोहम्मद नवाज़ भी साथ बैठे हुए हैं। नवाज़, आपका मेंशन काफ़ी होता है, जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं दे सीम टू लव योर कंपनी। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो वो आपका ज़रूर मेंशन करते हैं। तो आपने प्यार बहुत बांटा हुआ है टीम में, ये क्या क्या सिलसिला है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे सभी लोग, मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स। तो मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ डेफिनेटली। तो जी ये इसको काउंटर करेंगे इस बात को? उन्होंने कहा है बीवी के अलावा सबको करते हैं, सब प्यार करते हैं। मेरा ख्याल में बीवी सबसे ज़्यादा करती है। चले, ज़बरदस्त। प्लीज़ जाएं स्टेज पे और अपना अवार्ड कलेक्ट करें। थैंक यू। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। असल में जो इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अंडर प्रेशर बहुत ही आला इन्होंने बैटिंग बॉलिंग की है और हैरान कुन परफॉर्मेंस है। और क्रिटिकल मोमेंट पे जाके और इस तरह की परफॉर्मेंस करना, और जबकि आप रेगुलर खेलते भी ना रहे, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही रेगुलर खेलेंगे और इससे भी ज़्यादा ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। वेल डन। अच्छा जी, क्रिटिकल परफॉर्मेंस इस टेबल पे बहुत ज़्यादा रही हैं, और क्रिटिकल परफॉर्मेंस जिसकी हम सब बात कर रहे हैं वो थी इंडिया के अगेंस्ट वो 2 विकेट्स, वो ओवर। मेरा ख्याल है वो बार बार कोई 1 करोड़ दफ़ा सब देख चुके हैं, एंड सबकी मेमोरीज़ में वो हमेशा के लिए रहेगा। कर्टसी शाहीन शाह अफरीदी। तो शाहीन, आपका वैसे तो साल बहुत ही अच्छा गुजरा, टेस्ट में भी इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, हर फॉर्मेट में रही हैं, बट ऑब्वियसली दैट ओवर वाज द मेन ओवर। रोहित शर्मा का थोड़ा सा बताएं, हम पता है कि जी वो इन स्विंग पे फंसते थे ये वो, लेकिन आपने क्या सोचा था? यही प्लान था आपका? थोड़ा सा अपने प्लान के बारे में बताएं, कोई ऐसी बात जो हमें ना पता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पूरी टीम ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस दी पूरे साल में, तो पहले तो सबको मुबारकबाद। काफ़ी अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिविजुअली भी सबकी बहुत अच्छी थी। आई थिंक उस ओवर में बस यही था, आई थिंक मेरा अच्छा टाइम चल रहा था। कोशिश यही थी कि मेरा यही काम होता है, मेरा यही जॉब होता है कि यार पहले 1-2 ओवर में मुझे टीम के लिए विकेट चाहिए, तो ये रोल होता है मेरा। मेरी सिर्फ ये कोशिश थी कि अगर मैं थोड़ी सी आगे बॉल डालूं तो उसमें मुझे चांस मिल सकता है, तो मैंने सिर्फ कोशिश की थी, रिजल्ट अल्लाह पाक ने दी। नहीं, ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस। ये बताएं कि मैं ये पूछती हूँ हमेशा से, इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैच होता है उससे 1 रात पहले कैसी गुजरती है? इज़ इट चैन की नींद सोई या फिर थोड़ी सी टेंशन थी? नहीं, ऐसे कोई नहीं, बिल्कुल हाइप बन जाती है। बड़ा मैच है, पूरी दुनिया इस मैच को देखती है, और मेरे लिए भी बड़ा मैच था क्योंकि मैं T20 के खिलाफ T20 में उनके ख़िलाफ़ खेला ही नहीं था, और वनडे में भी नहीं खेला था। तो मेरी यही था कि अगर मैच इंडिया के ख़िलाफ़ है और मैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस दूँ टीम के लिए, तो मेरे लिए मेमोरी रहेगी। तो सिर्फ कोशिश की थी, यह था कि बेस्ट दूँ और एफर्ट करूँ। किसी की फ़ोन कॉल किसको जाती है रात को टेंशन को काम डाउन करने के लिए? वो लास्ट मिनट जो फ़ोन कॉल है वो कौन है? कोई प्लेयर है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा बंदा जो आपको ये हंसी के पीछे क्या राज है? 4-6 लोग हैं। अच्छा, भाइयों की बात कर रहे हैं। भाइयों की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए अम्मी अबू से बात होती है हर रोज़, और जाहिर सी बात है उनकी दुआएं हैं, ऐसे परफॉर्मेंस हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बेस्ट हो रहा है। चले, आप जाएं और अपना अवार्ड कलेक्ट करें। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। देखिए, सारे फॉर्मेट्स में 4 चांद लगाएं, ये बड़ी मुश्किल काम होता है। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सुपरस्टार हैं हर फॉर्मेट में, और आप उनमें से एक हैं। और हमारा फ्यूचर जो है वो फास्ट बॉलिंग का आप डिफ़ाइन करेंगे। सो अपने पे थोड़ा सा हाथ हल्का भी रखें, ज़्यादा मैचेस कम, अपने आप का वर्कलोड जो है ना वो थोड़ा सा आपको बांध कप करना पड़ेगा। बट आप हमारे हीरो सितारे हैं, बहुत मुबारक हो आपका। अच्छा जी, हीरोज़ की बात हो रही है, तो इस दफ़ा जो एक वाकई हीरोइक ईयर रहा है
वो मेरे सामने बैठे हैं, मोहम्मद रिजवान, जिनका बहुत ही ज़बरदस्त साल रहा है अक्रॉस ऑल डिफरेंट फॉर्मेट्स। T20s में भी अगेन कोई 1000 से ज़्यादा रन्स, उसके अलावा मतलब कि अब आई डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज यू प्लेड फैंटास्टिकली थ्रू आउट द ईयर। रिजवान, वो जो आपकी एक लेग साइड पुल शॉट, वो मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने आगाज़ किया ओपनिंग का इंडिया के ख़िलाफ़ एंड जनरली एज़ वेल, क्या उसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं या बहुत प्रैक्टिस की? वो क्लिप्स भी आपकी आई थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शॉट पे तो बाद में बात कर लेते हैं, मगर सर आपने शुरू में बात की है और सारी बातें सारे प्लेयरों ने बता दी है। मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि अब सारे प्लेयरों को भी पता है, क्योंकि तकरीबन कोई 1.5 साल पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, अगर सबको याद है, बोर्ड में या बोर्ड रूम में, जिस मीटिंग को शायद भी लीड कर रहे थे और उसमें से ये बात की थी कि जर्नी फॉर द वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट टीम। जो हमारी वो बेस्ट टीम नंबर 1 जो हमने प्लान किया था, और उसको बार बार अगर हम मैसेज में भी देखते हैं, हमारे पाकिस्तान ग्रुप में जो मैसेज आता है तो नीचे ये होता है, जर्नी टू बी वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट टीम। हमारे ख्याल से सब ऐसे ही कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा साल मेरे ख्याल से इसी चक्कर में चल रहा था। जो मैनेजमेंट आए उसने उनको बैक किया, कप्तान ने उस बात को बैक किया, प्लेयरों ने बैक किया। मगर जैसे अभी रमीज़ भाई ने कहा कि हमारी कौम उठ गई थी, तो मेरे ख्याल से जब कौम उठती है तो वो सिर्फ अकेले एक टीम नहीं उठती। हाँ, कप्तान उठा था, हमारी मैनेजमेंट उठी थी, हम प्लेयर उठे थे, मगर इसके जो बिहाइंड जो चीज़ है शायद वो भी उठ गई थी, जो हमारे इल्म में नहीं है। और शायद किसी भी बोर्ड भी हो सकता है कि सारी चीज़ जब एक रिदम में एक ट्रैक पे जाती है तो अल्लाह पाक पूरी टीम को उठाते हैं। हालांकि हम सेमीफाइनल बहुत जगह पे हारे हुए हैं, तो हम इस सेमीफाइनल हारने के बाद जो हमारी कौम ने हमें रिस्पेक्ट दी है, जो इज़्ज़त दी है, वो शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी पूरी बोर्ड से लेके नीचे प्लेयर तक, वो जो नीचे लेके मैनेजमेंट तक, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह पाक एक ट्रैक पे बनाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सोच ऐसी एक ही तरह थी कि इसको पूरी कौम उठ गई। और जहाँ तक आपने शॉट की बात की है, तो शॉट की जो मुझे ख़ुद भी पता नहीं है कि ये स्वीप है या फ्लिक है या पुल है, मगर इसकी प्रैक्टिस ऐसी की है क्योंकि पसलियों वाला शॉट है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शॉट है और कितनी दफ़ा इस पसलियों पे लगा हूँ मैं इसके लिए। तो ये थोड़ा सा उस टाइम जब लग रहा था तो भी अजीब सा लग रहा था कि कितनी दफ़ा इस शॉट की वजह से मैंने तकरीबन कोई 4 दिन बैटिंग भी नहीं की शॉट की वजह से। मगर फिर भी कोशिश की है कि यार यहीं से कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं अगर नंबर 1 की बात करूँ, जिस टाइम कप्तान नंबर 1 थे, डेविड मलान नंबर 1 थे, तो इन दोनों की जब बैटिंग में रन्स थे वो फाइन से लेके स्क्वायर लेग के थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही फील्डर होते हैं और किसी भी फॉर्मेट में 2 ही होते हैं वो। तो इनके ज़्यादातर रन जब इनको यहाँ पे मिलते थे तो यहाँ से तो इनका चौका ही चौका था। तो बजाय इसके फिर मैं और चीज़ों को देखता, मैंने यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर दी कि यहाँ से अगर मुझे इतने रन मिलते हैं तो मैं और के बजाय क्यों जाऊँ। हालांकि ये एक ऐसी जगह है कि वो ना बाहर आ सकते ना इधर आ सकते, थोड़ी सी, मगर सिर्फ ये कुर्बानी देनी पड़ती है कि आपको पसलियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये दी अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने करवा दिया। नहीं, आपने तो अपनी हेल्थ की भी कुर्बानी दी, बिकॉज यू वर इन द ICU, फिर आपने आके उस तरह से खेला। तो ऑन अ लाइटर नोट, टीम में सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? तंग सारे ही करते हैं। नहीं, नाम एक कोई नाम ले लेना, फिर जाके अपना रिवॉर्ड ले ले। देखिए जी, जहाँ पे तंग करने वाले वो हसन अली है, जो सबको बिल्कुल खुल के भी तंग करते हैं और हर तरीके से तंग करता है वो। चले ठीक है, आप जाइए। ज़बरदस्त तालियां इनके लिए भाई, बहुत ही स्टेलर ईयर रहा है इनका अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, और हम उम्मीद यही करते हैं इसी तरह परफॉर्म करते रहें। और सिर्फ एक वो जो शैडो प्रैक्टिस की आपकी एक वीडियो जो थी, जो कि बहुत ही मशहूर हुई थी, जो आप पहले जाके विकेट पे जाके और शॉट्स खेली और वही आपने रिपीट की, सो क्या एक खाका बनाते हैं जहन में कि पिच को देख के कि ये शॉट्स यहाँ पे खेल सकता हूँ, या कि हर पिच के हिसाब से अलग किस्म की शैडो प्रैक्टिस करते हैं आप? जी रमेश भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हर जैसे अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पिच तो डिफिकल्ट है, तो उसी हिसाब से जाने की कोशिश करता हूँ कि ये पिच पहला मैप बनाता हूँ कि यहाँ पे किस साइड पे बॉल आ रहा है, किस तरह नहीं आ रहा है। कोशिश करता हूँ, सम टाइम मैं गलत भी होता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि हर पिच को उस हिसाब से खेला जाए। पहले हम कितनी दफ़ा मैं और कप्तान गए पिच पे, लास्ट टाइम शुएब भी आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उस टाइम हम असेस कर रहे थे कि यार इस पिच पे कितने रन हो सकते हैं, तो रन होने के बाद फिर आइडिया लगाता हूँ कि इस रन कम हो रहे हैं तो क्यों, वजह क्या है उसकी, तो उस हिसाब से फिर उस प्रैक्टिस करता हूँ उस पिच पे। तो सम टाइम कामयाब हो जाते हैं, सम टाइम नहीं। ये क्या आइडिया है। ग्रेट रोल मॉडल है माशाल्लाह सिंध, वेल डन। बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और वाकई रोल मॉडल हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोल मॉडल्स, तो इनका भी कोई रोल मॉडल ज़रूर होगा इनकी लाइफ में। खुशदिल शाह भी यहाँ पे मौजूद हैं,
खुशदिल, कौन है आपका रोल मॉडल भाई? आसिफ अली। आसिफ अली, वाह। मुबारक हो बहुत बहुत, खुशदिल बहुत बहुत, आप में बहुत पोटेंशियल है, लगे रहें इंशाल्लाह। जिस तरह से हमने अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया है, इस साल जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। एवरीबडी इज़ मेंशनिंग देम कि किस तरह से उन्होंने उनका मोराल हाई किया, कॉन्फिडेंस हाई किया। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ वो एक एक करके अपना रिवॉर्ड ज़रूर लें, क्योंकि जितना हाथ उनका है उतना ही प्लेयर्स का होता है। जो पीछे की टीम होती है उनका भी उतना ही रोल होता है। सो आई थिंक लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। तो मंसूर राना साहब, सकलैन मुश्ताक, शाहिद असलम, अब्दुल मजीद, इब्राहिम बदीस, डॉक्टर नजीब, इजाज़ तलहा एंड ऑफ कोर्स मलंग एंड कर्नल इमरान। प्लीज़ अगर आप एक एक करके अपने रिवॉर्ड्स प्लीज़ जाके कलेक्ट करें। देखिए, जितनी तालियां सपोर्ट स्टाफ के लिए बजी हैं, इसका मतलब ही यही है कि इनकी सक्सेस में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है और ये अनसंग हीरोज़ हैं। ये बेशक हेडलाइंस ना लगाई हों जैसे कि प्लेयर्स ने लगाई हैं, मगर जो इज़्ज़त मैं देख रहा हूँ और दिल से इज़्ज़त जो है ना, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। सो सकलैन आपको, राना साहब आपको, सारे जितने भी स्टाफ है, मजीद आपको बहुत बहुत सबको मुबारक हो। शाहिद असलम मैं आप सबको बहुत देर से जानता हूँ। सो मलंग साहब आपको, आज मलंग साहब पहचाने नहीं जा रहे, टाई कोट में आए हुए हैं, बट एनीवे बहुत बहुत मुबारक हो सबको। आइए, नॉट अ लॉट बट बेस्ट ऑफ लक। सकलैन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, माशाल्लाह ब्रिलियंट। आइए मजीद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जनाब द विज़किड, इसने सब चीज़ बनाई है, पीछे से हमला इसने करवाया। जी मलंग साहब मुबारक हो जी आपको, माशाल्लाह वेरी स्मार्ट। शाहिद असलम बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत वेल डन। मुबारक हो साहब, क्या हाल? आओ जी, मुबारक हो आपको, ग्रेट शो बिहाइंड द सीन्स, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, कोई रह गया है? सबके हो गए हैं मेरे ख्याल से, सबके हो गए हैं सारे सपोर्ट स्टाफ के। बट बिफोर द डिनर मुझे पता है सबको रोटी का इंतज़ार है। एक पिक्चर चेयरमैन साहब के साथ पूरी प्लेयर्स की, प्लीज़ अगर सब स्टेज की तरफ मूव करें। एक और चीज़ आई थिंक जो क्रिकेट बोर्ड में भी जितने भी लोग थे बिहाइंड द सीन्स, नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड कप बट जनरली, सबकी बड़ी मेहनत है। सो यहाँ पे जो भी आए हुए हैं हमारे हजरात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारी स्ट्रेंथ है और आप, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है इसलिए टीम की स्ट्रेंथ बनते हैं। सो वसीम आपका, जाकिर, समी, ऑल ऑफ यू, नदीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान वाला भी नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। चलें जी पिक्चर के लिए, अगर सब सलमान मसूद, ज़बरदस्त शो है, मुबारक हो आपको, वेल सेट अप।